हेलो बच्चों। तो आज देखो जेई में 2025 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका जीओसी से है ना। इसमें पूछा गया है कि कितना कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है और कितना हमारा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एरोमेटिक का क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और वो हकल्स रूल को फॉलो करे और कंजुगेशन ओवरऑल इंटायर साइकिल पे होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ इंटायर साइकिल पे। तो देखो पहला अगर देखें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, हकल्स रूल आपका क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई अगर होगा तो ये एरोमेटिक होगा, है ना। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो नहीं करता हो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है। चलिए, तो ये दिख रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस रेंज में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये हमारा एंटी हो जाएगा और ये हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस वाले को देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन पूरे साइकिल पे है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले को देखो 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है ना। इस वाले को देखें तो ये भी आपका एरोमेटिक है ना। इसमें ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका एरोमेटिक है। इस वाले की देखें तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमारा इस कैटेगरी में है, तो क्या हम लोग इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे? नहीं, ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, तब शेप में ये एग्जिस्ट करता है, इसका शेप इस तरह से होता है, नॉन प्लेनर होता है, ये याद रखना होता है इसको। ठीक है, इस तरह का इसका शेप होता है ना। तो ये नॉन प्लेनर होने के कारण हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया ये। इस वाले को देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। इस वाले को देखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में क्या क्या आ गया, तो एरोमेटिक में आपका आ गया क्या क्या, पहला ए आ गया। ठीक है, फिर आपका सी आ गया, है ना, तो सी हो जाएगा, सी हो गया। फिर आपका ये भी एरोमेटिक है तो डी आ जाएगा और ई आ जाएगा और इधर से आपका एच आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक की बात कर ले तो एंटी एरोमेटिक में क्या क्या आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक में देखो क्या क्या आया, पहला ये आया एंटी एरोमेटिक में, है ना। और फिर क्या आ रहा है, उसके बाद आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा आ गया, इसमें बी आ गया और जी आ गया। तो बी और जी जो है आपका वो नॉन एंटी एरोमेटिक में आएगा। और नॉन एरोमेटिक की अगर बात करें तो नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक में आपका ये नॉन प्लेनर वाला हो जाएगा। ठीक है, एक भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसको नॉन एरोमेटिक में रखते हैं, तो ये आपका एफ वाला हो जाएगा जो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड हमारे पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में 1 2 3 4 5 इसमें गया और 2 इसमें और 1 इसमें, तो टोटल 8 है। और ये ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड आपका ये जीओसी में आया है 2025 में। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है। ठीक है, हकल्स रूल को आप ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।